प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 दिन के दौरे पर हैं। पेरिस के प्रेसिडेंट पैलेस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार देर रात उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से नवाजा है। वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं। पीएम ने फ्रांस में बसे प्रवासियों से भारत में निवेश की भी अपील की है। साथ ही ये भी बताया कि फ्रांस और भारत के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर करार हुआ है। इसके तहत फ्रांस में भारत के यूपीआई से पेमेंट की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी शुरुआत एफिल टावर से होने वाली है। पीएम मोदी भारतीय समय अनुसार शाम 4 बजे पेरिस पहुंचे। इसके बाद उन्होंने यहां के ला सीन म्यूजियम में भारतवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस आना घर जैसा होता है। भारत के लोग जहां जाते हैं मिनी इंडिया बना ही लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच की अहम बातें कुछ इस तरह से रही। भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आज हर इंटरनेशनल एजेंसी यही कहती है कि भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि शरीर का हर कण आपके लिए है। वर्ल्ड ऑर्डर में भारत खास रोल निभा रहा है। हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव और प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। फ्रांस और भारत के लोगों के बीच का कनेक्शन और लोगों के बीच का आपसी विश्वास ही इस साझेदारी का सबसे मजबूत आधार है। यहाँ पर नमस्ते फ्रांस फेस्टिवल होता है तो भारत में लोग बोनसो इंडिया का आनंद उठाते हैं। भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पहली बार किसी देश की अध्यक्षता में ऐसा हो रहा है कि उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है। मैं 2015 में फ्रांस आया था, तब मैंने यहाँ पर शहीद हुए हजारों भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। 100 साल पहले ये भारतीय सैनिक अपना कर्तव्य निभाते हुए फ्रांस की धरती पर शहीद हुए थे। तब जिन रेजिमेंट से उन जवानों ने यहाँ पर युद्ध में हिस्सा लिया, उन्हीं में से एक पंजाब रेजिमेंट का नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने जा रही है। शहादत को सम्मान देने के लिए फ्रांस का धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर भारतवासियों के लिए 4 ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि फ्रांस में तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा लगेगी। उनकी लिखी किताब तिरुकुरल दुनिया भर में मशहूर है और कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी की जा चुकी है। फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय छात्रों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा भी दिया जाएगा। इससे पहले पोस्ट स्टडी वीजा लिमिट केवल 2 साल की थी। भारत सरकार ने फ्रांस सरकार की मदद से मार्शले में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने का भी फैसला किया है। भारतीय फ्रांस में यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट भी अब कर पाएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत फ्रांस के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे यानी कि वेसिटल डे पर बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया और मोदी से पहले 2009 में मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्हें वेस्टल डे में चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता मिला था। दूसरी तरफ डिफेंस काउंसिल ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नेवी 3 स्कॉर्पियन क्लास का सबमरीन भी खरीदने वाली है। तो जिस तरीके से आप सुन पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 दिन के दौरे पर है और पेरिस के प्रेसिडेंट पैलेस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार देर रात उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा है। वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं और पीएम ने फ्रांस में बसे प्रवासियों से भारत में निवेश की भी अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि फ्रांस और भारत के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर जो करार हुआ है उसके तहत अब फ्रांस में रहने वाले भारतीय यहां से यूपीआई कर पाएंगे। इसके तहत फ्रांस में भारत के यूपीआई से पेमेंट भी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी शुरुआत एफिल टावर से होने वाली है।